अब जो है आज हम टॉप लेवल क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि ईरोडो बुक से रिलेटेड है। देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि बच्चे इसके माध्यम से बहुत कुछ चीज सीख सकते हैं बनाने के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 1.65 नंबर क्वेश्चन 1.65 ओरिजिनल बुक में आपको 1.65 मिलेगा और जनरल ऐसे बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 65 मिलेगा। तो देखिए कहता है प्लैंक ऑफ मास m1 विथ वार ऑफ मास m2 प्लेस्ड ऑन इट लाइज ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये जो है स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पर जो है एक प्लैंक रखा गया है जिसका मास जो है कह रहा है m1 है विद द वार ऑफ मास m2। इसके ऊपर एक वार रखा गया है जिसका मास m2, छोटा सा ब्लॉक को वार करते हैं। प्लेस्ड ऑन इट लाइज ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ग्रोइंग विथ टाइम एच F इक्वल टू 80। इस पर एक फोर्स लग रहा है F इक्वल टू 80। A is the constant is applied to the वार। इस वार के ऊपर इस सरफेस आपका स्मूथ है जिसको आप जीरो कह सकते हैं। कहता फाइंड हाउ द एक्सलेरेशन ऑफ प्लैंक W1 एंड वार W। यहां एक्सलेरेशन को W1 और W2 से दिखाया गया है। डिपेंड्स ऑन T। कहता इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन प्लैंक एंड वार इज इक्वल टू के। यहां प्लैंक और वार के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इक्वल टू म्यू से दिखाते हैं इक्वल टू के दिया हुआ है। कहता है ड्रॉ द अप्रोक्सीमेट प्लॉट दिस डिपेंडेंस। और इसका जो है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी आपको प्लॉट करना है। देखिए हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। यह एक बेहतर क्वेश्चन में से है। तो जैसे ही देखिए अगर हम ऊपर के वार के ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं टाइम डिपेंडेंट, जैसे से टाइम को बढ़ाएंगे वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा और नीचे वाला सरफेस स्मूथ है तो ऊपर वाला बॉडी को अगर खींचिएगा तो इसके रिस्पेक्ट में स्लिप करना चाहेगा राइट डायरेक्शन में। लेकिन नीचे वाला सरफेस अगर स्मूथ है तो ये होल सिस्टम जो है एक पार्टिकुलर टाइम तक जो है यह एक कॉमन एक्सेलरेशन से चलेगा। उसको हम ओमेगा से दिखाते हैं। दिस एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट ओमेगा। क्यों? क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में अगर इसको चलना है तो एक पुलिंग फोर्स जो होना चाहिए इस साइड लगने वाला लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से जब तक बड़ा नहीं होता है इसके रिस्पेक्ट में ये बॉडी जो है स्लिप नहीं करेगा। इसका मतलब एक पार्टिकुलर टाइम तक दोनों बॉडी जो है वह साथ साथ चलेगा। कब तक? जब तक ये पुलिंग फोर्स F जो है इसके चलते इस पर लगने वाला लिमिटिंग फ्रिक्शन है जब तक छोटा है तब तक ये दोनों साथ साथ चलेगा। तो हम लिखेंगे इफ T ग्रेटर देन 0 लेस एन R इक्वल टू T नॉट बोथ bodies moves together with common acceleration इक्वल टू A। कॉमन एक्सेलरेशन कितना चल रहा है? A से चल रहा है। कॉमन एक्सेलरेशन A। कॉमन एक्सेलरेशन इक्वल टू ओमेगा। हम लोग ना ओमेगा क्योंकि ये दिखा रिप्रेजेंट किया इसलिए ओमेगा से दिखा रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? दिस डायरेक्शन टेक एक्स एक्सिस। अगर हेयर बोथ बॉडी टेक a system as system
हम इसको सिस्टम ले लिया। जैसे सिस्टम लेंगे, इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है वो एक्शन प्लस रिएक्शन हो जाएगा और उसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इन दोनों के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स, अब जो है ये पूरा सिस्टम जो है इस डायरेक्शन में स्लाइड कर जाएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स अलोंग एक्स, राइट, एक्सलेशन अलोंग एक्स, बोथ बॉडी 80 this time lies from 0 to t naught, mass m1 plus m2, both body travel with common acceleration omega, then omega equal to, right, 80 upon m1 plus this equation। अब इतना एक्सेलरेशन से चलेगा। अब ये हम टाइम टी नॉट कैसे निकालें, कितना समय तक ये दोनों साथ साथ चलेंगे, टी नॉट फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो यहां से आप ओमेगा निकाल लीजिए एट टी इक्वल टू टी नॉट, देन ओमेगा इक्वल टू ए टी नॉट अपॉन m1 प्लस m2। ये एक्सेलरेशन कब है, जब ये बॉडी दोनों साथ साथ इतना समय तक चलेगा, उस मोमेंट में एक्सेलरेशन है ओमेगा, इसको हम डैश कर सकते हैं, ओमेगा डैश, दिस इज द एक्सेलरेशन। अब हम लिख सकते हैं इक्वेशन इसके लिए, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में तो या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका जो एक्सेलरेशन वही इसका एक्सेलरेशन है। तो अब एफ बी डी आप लिख लीजिए, माने इस टी नॉट टाइम तक पर जो है इस ब्लॉक के चलते इस पर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन जब तक ये फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा है या बराबर है तब तक ये दोनों साथ साथ ट्रेवल करेगा। एकदम क्लियर कट है। अब चलिए अब एफ बी डी फॉर वार के लिए बीडी बना लीजिए। अब इस पर फोर्स लग रहा है कितना, एफ इक्वल टू ए टी नॉट, इधर क्या लग रहा है एफ एक्सलेशन ओमेगा डैश, m1 m2 जी नीचे, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, दिस डायरेक्शन टेक एक्स एक्सिस, मास इनटू एक्सलेशन along x, a t naught minus fl, मास ओमेगा डैश, दिस इज द m2। हम यहां से ओमेगा डैश निकाल चुके हैं, क्या निकाल चुके हैं, ए टी नॉट माइनस एफ एल, एफ एल इक्वल टू म्यू एस, म्यू के सब सेम दिया हुआ है, तो म्यू एस इनटू एन, दिस नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इनटू ले लीजिए, N2 इक्वल टू M2 इंटू ओमेगा डैश ए टी नॉट, माने टी नॉट टाइम पर इस सिस्टम का एक्सेलरेशन ओमेगा डैश है बाय m1 प्लस m2, दिस राइट, ए टी नॉट आप इसको इधर ले कॉमन हो जाएगा, m2 बाय m1 प्लस m2 इक्वल टू म्यू एस, म्यू के दिया हुआ है, n2 इक्वल टू आप लिख सकते हैं m2 जी, वर्टिकली बैलेंस हो जाएगा, y के डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए टी नॉट इक्वल टू, राइट, के m2 जी अपॉन कैल्शियम लेंगे कट जाएगा, m2 जी बाई m1 प्लस m2, सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा, m1 इंटू। इतना टाइम तक दोनों बॉडी जो है एक दूसरे के साथ साथ चलेगा। कितना एक्सेलरेशन चलेगा, दिस कॉमन एक्सेलरेशन इज ओमेगा, कितना, ए टी नॉट, ए टी अपॉन m1 प्लस m2, टाइम का वैल्यू 0 से बड़ा, लेस एंड आर इक्वल टू टी नॉट, ये आपका एक्सेलरेशन से दोनों साथ साथ चलेगा। वह टाइम हमने फाइंड कर लिया, दिस टाइम इज टी नॉट। अब इसका आगे, अगर जैसे ही टाइम का वैल्यू टी नॉट से बड़ा होगा तो देखिए क्या होगा,
इफ टी ग्रेटर देन टी नॉट, जैसी टी नॉट। अब हम सिचुएशन यहां फिगर बना रहे हैं। दिस प्लैंक मास m1 and this war mass in m2, right? Force F equal to at, but this time greater than t naught. This surface is a smooth, mu equal to 0, and this surface is rough, mu s और mu के सब वैल्यू दिया हुआ है k के इक्वल। अब जैसे ही आपका वैल्यू t ग्रेटर देन टी नॉट होगा, इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है वह छोटा हो जाएगा पुलिंग फोर्स से। तो क्या करेगा, इसके रिस्पेक्ट में ए बॉडी जो है इसके ऊपर क्या कर जाएगा, स्लिप कर जाएगा। ऐसे केस में क्या करेंगे, हम दोनों बॉडी का इंडिविजुअल एफबीडी बना लेंगे। अब जो है एफबीडी, एफबीडी फॉर वार, वार के लिए एफबीडी क्या होगा। अब एफबीडी, अब जो है एटी, ये आपका पुलिंग फोर्स, अब इधर लग जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू के इंटू एम, m2g नीचे, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, दिस इज द m2, एंड दिस एक्सप्रेशन बुक में लिखा है ओमेगा 2 वार का, तो वार का एक्सप्रेशन ओमेगा 2। अब क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट फोर्स अलोंग एक्स, मास इनटू एक्सलेशन अलोंग एक्स, राइट। 80 माइनस एफ के, म्यू के इंटू m2 इंटू ए इक्वल टू ओमेगा 2, दिस राइट। 80 माइनस म्यू के इक्वल टू म्यू m2g, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर देगा, बाय m2 इक्वल टू ओमेगा। दिस इज द टाइम डिपेंडेंट, तो लिख सकते हैं 80 अपॉन m2 माइनस kg इक्वल टू ओमेगा। दिस एक्सीलरेशन, ये एक्सीलरेशन से जो है ऊपर वाला ब्लॉक क्या कर जाएगा, एक्सीलरेट कर जाएगा। अब जो है नीचे वाला ब्लॉक का एक्सेशन क्या होगा, तो नीचे वाला ब्लॉक का एक्सेशन कैसे निकालेंगे, तो एफबीडी क्या कर लेंगे हम, m1 का फाइंड कर लेंगे। एफबीडी फॉर m1, एफबीडी, एफबीडी फॉर किसके लिए, प्लैंक के लिए। ये आपका प्लैंक, इसका लगने वाला फोर्स m1g, फ्लोर के चलते कांटेक्ट फोर्स m1, ये आपका कांटेक्ट फोर्स m2 लगेगा, इसके ऊपर जो वार रखा हुआ है, और इसके चलते इस पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा था, तो ऊपर वाले के चलते नीचे वाले प्लैंक पर फ्रिक्शन फोर्स उतना ही मैग्नीट्यूड का आगे लग जाएगा। कितना हो जाएगा, म्यू के इंटू m2, दिस राइट एक्सेलरेशन इज ओमेगा 1। लोअर सरफेस स्मूथ है, इसलिए कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। अब रिजल्टेंट फोर्स अलोंग एक्स, मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स, राइट इक्वेशन, दिस डायरेक्शन टेक एक्स एक्सिस, तो म्यू के बराबर ए दिया हुआ है इनटू दिस मास m1 ओमेगा के m2 इक्वल टू m2g, m1 इंटू ओमेगा 1, ओमेगा 1 राइट, के m2g by, एंड दिस एक्सप्रेशन इज द कांस्टेंट। इसका मतलब है कि ये टाइम डिपेंडेंट एक्सेशन से लोअर ब्लॉक जो है, लोअर जो है प्लैंक जो है वह चलते रहेगा। तो इस तरह से आप सोल्व कर सकते। अब कहता है इसका ग्राफ क्या होगा, आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में और टाइम इस डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन प्रॉपर, एक्सेलरेशन क्या ओमेगा से दिखा रहे हैं,
तो t इक्वल टू 0 से t0 टाइम तक दोनों साथ साथ चल रहा था, इसलिए इसके लिए इक्वेशन क्या था, आपका इक्वेशन था at अपॉन m1 प्लस m2, दिस इज द ओमेगा t0 टाइम तक। दिस टाइम एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं at0 अपॉन m1 प्लस, कितना सेंसर है, एक टाइम हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब उसके बाद आपका प्लैंक जो है वह कांस्टेंट ऐसा चल रहा है ओमेगा 1 से, आप निकाल चुके हैं। और उसके बाद इसका जो है एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, थोड़ा 80 अपॉन क्या है m2 है, तो इसका आपका स्लोप जो है वह थोड़ा ज्यादा हो गया, तो ए जो है थोड़ा ऐसे चला जाएगा, तो इसका स्लोप बढ़ जाएगा, क्योंकि ये स्लोप आपका हो गया a बाई m2, यहां स्लोप था a बाई m1 प्लस m2। दिस एक्सलेशन इज द ओमेगा 2, स्ट्रेट लाइन होगा, एक ग्राफ ये ओमेगा 1 हो गया, एंड दिस इज द कॉमन एक्सलेशन इज ओमेगा। तो इस तरह से आप जो है इसका ग्राफ दिखा सकते हैं। तो यह एक क्वेश्चन था इरोडोव का, एक बेहतर क्वेश्चन में से इरोडोव का, जो कि फ्रिक्शन से रिलेटेड है। बहुत सारा कंसेप्ट इसके माध्यम से आप सीख सकते हैं। तो इस तरह का अगर वीडियो लेक्चर आपको देखते रहना है, इरोडोव के सॉल्यूशन को अगर समझना है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई भी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। क्लियर?